हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कि आपको बॉर्बल डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहिए या फिर गद्दी डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहिए, जिसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर पाओगे इस वीडियो के लास्ट तक कि आपके लिए कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा सूटेबल बैठेगी और किस कंडीशन में बैठेगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लॉयल्टी के मामले में। तो दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं फैमिली को लेकर, जिसके हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटेलिजेंस और ट्रेनेबिलिटी के मामले में, तो इस मामले में गद्दी डॉग ब्रीड कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और हाईली ट्रेनेबल होता है बॉर्बल के कंपैरिजन में, क्योंकि बॉर्बल डॉग ब्रीड ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, थोड़े से इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। वो अपने आप एक्शन ले लेंगे, घर में कोई आ रहा है, वो ज़्यादा ट्रेनिंग को फॉलो नहीं कर पाते इतने अच्छी तरीके से जितनी जल्दी आपका एक गद्दी डॉग ब्रीड कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप बॉर्बल और गद्दी में कन्फ्यूज़ होते हो कि भाई ट्रेनिंग के मामले में कौन सी डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो आप उस मामले में जा सकते हो गद्दी डॉग ब्रीड की तरफ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी आप गद्दी डॉग ब्रीड की तरफ चले जाओ, क्योंकि गद्दी डॉग ब्रीड जेंटल रहता है दूसरे बच्चों के साथ भी, साथ में छोटे डॉग्स एनिमल्स के साथ भी, जिसके चलते अगर आपके घर में बच्चे हैं या दूसरे पेट्स हैं तो आपके लिए गद्दी डॉग ब्रीड एक अच्छी चॉइस साबित होगी, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करेगा, उनके साथ जेंटली रहता है, मतलब उनके साथ ना ज़्यादा हार्श होकर नहीं खेलता। जबकि बॉर्बल डॉग ब्रीड अपने बड़े साइज़ होने के चलते दूसरे एनिमल्स के लिए तो एग्रेसिव होता ही है, साथ में वो बच्चों को गलती से चोट पहुंचा सकते हैं। आपको सुपरविजन की ज़रूरत होती है अगर आप एक गद्दी को घर में रख रहे हो। लेकिन अगर आपकी खाली रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमें बच्चों के साथ रखना है, तो उस केस में अगर आप गद्दी के ऊपर एक सुपरविजन के तौर पर रख सकते हो कि भाई गद्दी बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बॉर्बल को रखते हो तो आपको प्रॉपर उस टाइम नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि भाई गलती से बॉर्बल हार्श ना हो जाए या फिर थोड़ा एक्सट्रीम ना चले जाए, तो आपको उस टाइम नज़र रखनी पड़ेगी। स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोनों ही डॉग ब्रीड को होती है। छोटी अपार्टमेंट या छोटी जगह पे ये रखने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल डॉग ब्रीड नहीं है दोनों की दोनों। अगर आप इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड रखने की सोच रहे हो, बॉर्बल या गद्दी, आपके घर में प्रॉपर स्पेस होना पड़ेगा, या फिर आपका अगर एक फार्म हाउस है तो आप वहाँ पे इजीली इन्हें रख सकते हो, क्योंकि इन डॉग्स को घूमने फिरने के लिए भी घर के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है और बाहर जाके भी इन्हें घूमने फिरने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपके पास फार्म हाउस है तो वहाँ पे इजीली दौड़ भाग के अपनी एनर्जी को बर्न कर सकते हैं। हेल्थ इशू के मामले में गद्दी डॉग ब्रीड कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी होती है और अच्छे तरीके से रहती है, तो आपको इस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बॉर्बल के अंदर आपको हेल्थ इशू थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके बल्कि स्ट्रक्चर होने के चलते, जिसके चलते इनके जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन आता है इनकी बॉडी का, उसके चलते इनके अंदर थोड़े ज़्यादा आपको हेल्थ इशू देखने को मिल जाते हैं। गार्डिंग एबिलिटी के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड तोड़ू डॉग ब्रीड है। मेरे को ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं होगी कि गद्दी डॉग ब्रीड ज़्यादा सुपीरियर है या फिर आपका बॉर्बल ज़्यादा सुपीरियर है। दोनों ही डॉग ब्रीड टॉप नॉच डॉग ब्रीड है गार्डिंग के मामले में। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, गद्दी को आप हॉट क्लाइमेट में नहीं रख सकते और बॉर्बल को आप हॉट क्लाइमेट में ईजिली रख सकते हो। अगर आपका दिल्ली साइड में या फिर गुड़गांव साइड में आपका फार्म हाउस है और वहाँ की गार्डिंग के लिए सोच रहे हो ना, तो गद्दी की जगह आप कोशिश ये करना कि आप बॉर्बल की तरफ चले जाओ। भले आपको बॉर्बल कॉस्टली मिलेगा, लेकिन वो गर्मी को ईजिली टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप पहाड़ साइड में रहते हो तो आप गद्दी की डॉग ब्रीड की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। गद्दी डॉग ब्रीड ठंडे इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल डॉग ब्रीड है और वहाँ पर वो अच्छे तरीके से भी रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके थ्रू आप लोग कंपेयर कर सकोगे। बाकी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं भाई, इनका प्राइस क्या होता है। प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ, 10,000 प्लस से आपको एक गद्दी पपी स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूँ बॉर्बल डॉग ब्रीड का ना प्राइस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता रहता है, तो कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता। कई बार आपको 35,000 से स्टार्ट हो जाता है, कई बार आपको 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपको खुद ब्रीडर से बात करनी पड़ेगी और उस हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गद्दी लेने की सोच रहे हो तो आपको गद्दी ठंड के टाइम भी मिलते हैं और खाली ये साल में एक बार ही बच्चे देते हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप गद्दी डॉग ब्रीड लेने की सोच रहे हो तो आप इस टाइम पता कर सकते हो, आपको शायद इस टाइम गद्दी के पपीज़ मिल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन बता सकते हो अपना फेवरेट पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, फ्री है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।